अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना मंजूर मेंगल साहब की जो वीडियो आपने भेजी है, उस वीडियो में उन्होंने अइम्मा किराम से अपना रिश्ता ज़ाहिर किया है और वो ये कहते हैं कि इमाम अबू हनीफ़ा उनके अब्बा हैं, इमाम शाफ़ी उनके चचा हैं, इमाम मालिक उनके चचा हैं और इमाम अहमद बिन हम्बल उनके चचा हैं। और मज़ीद ये कहते हैं कि गैर मुक़ल्लिद को अपना दुश्मन समझता हूँ, अहले हदीस को दुश्मन नहीं समझता हूँ, क्योंकि हमारे असलाफ़ अहले हदीस थे। क्योंकि ये मनाजिर है और जब मुनाजिर मुक़ल्लिद हो तो बदज़ुबान होता है, गालियाँ देने वाला होता है, और इन्होंने गालियाँ दी भी हैं, जी भर के गालियाँ दी हैं। वो अपने बयानात में कहते हैं कि एक ज़माना था, अल्लामा इब्न तैमिया को जी भर के दिल खोल के गालियाँ दिया करता था, अब मैं कसरत से इस्तिग़फ़ार करता हूँ। यानी ये इक़रार ख़ुद भी करते हैं कि मेरी ज़बान गैर मुहतात भी है। तो गैर मुहतात ज़बान होने की वजह से बदज़ुबानी भी करते हैं, गाली देते हैं, फ़हशगोई भी करते हैं। वो जिमा और ज़िना के मसाइल इस तरह से मज़े ले लेकर बयान करते हैं कि ख़ुद भी हंसते हैं और मजलिस में बैठे तलबे एज़ाम भी हंस रहे होते हैं और इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये इनकी पुरानी दुश्मनी है। जो मुक़ल्लिद होंगे, ज़ाहिर सी बात है, अहले हदीस से दुश्मनी करेंगे। अहले हदीस नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन मुराद इनकी अहले हदीस ही है। और ज़ाहिर सी बात, अहले हदीस कहने से ये फंसते हैं और लफ़ाज़ी जानते हैं, इसलिए अहले हदीस नहीं कहते हैं, गैर मुक़ल्लिद कहते हैं। और ज़ाहिर सी बात है, गैर मुक़ल्लिद उनसे मुराद उनकी अहले हदीस ही है। और अहले हदीस जो हैं आज के ज़माने में अल्हम्दुलिल्लाह वो उसी मनहज पर हैं जिस मनहज पर अइम्मे किराम थे, जिस मनहज पर सहाबे किराम थे, जिस मनहज पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को छोड़ा था, उसी मनहज पर अहलुल हदीस कायम है। तो अहलुल हदीस से मुक़ल्लिदों की दुश्मनी पुरानी है, ये कोई नई बात नहीं है। बाकी इस वीडियो में आगे मज़ीद एक ऐसी बात भी उन्होंने कही है, ये समझ लीजिए गैर मुहतात ज़बान ही का असर है। वो कहते हैं कि मौलाना सलीमुल्लाह ख़ान ये कहते हैं कि अगर हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो जन्नत किसी के बाप की नहीं है। यानी इस तरह के आलिम दीन जो कुरान की तफसीर करे, मुनाजरा करे, अपने आप को बड़ा अल्लामा समझे, वो जन्नत के ताल्लुक़ से ऐसा नज़रिया बयान करे, जबकि हदीस से मालूम होता है, जैसे कि सही मुस्लिम में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लन तुंजिया अहदम मिनकुम अमलुहु, कि कोई भी आदमी अपने अमल की बुनियाद पर नजात नहीं पाएगा। जन्नत इतनी आसान जगह नहीं है, यानी अमल भी हो फिर भी उसके बावजूद भी आदमी सिर्फ़ अपने अमल की बुनियाद पर जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह की रहमत, उसकी तौफ़ीक़ से ही जन्नत में कोई जा सकता है। जब किसी ने पूछा अल्लाह के रसूल क्या आपके लिए भी ये मामला है, तो आप फरमाते हैं कि मेरे लिए भी यही मामला है, लेकिन मुझे अल्लाह की रहमत छुपा लेगी। और फिर आप कहते हैं कि तुम सीधा रास्ता चलो, वलाकिन सद्दिदू, लेकिन तुम सीधा रास्ता चलो। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सहाबे किराम का ये मामला है, तो हमा शुमा इस तरह से ठोक के कहे जन्नत किसी के बाप की नहीं, अगर हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा। तो ये मसला है, ज़ाहिर सी बात है, इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है इनकी ज़बान का, इनके बयान का, इनकी सोच का, इनकी फ़िक्र का। अहले हदीस को गाली भी देते हैं, अहले हदीस को फिर कहीं पर ठीक भी कहते हैं। अब्दुस्सलाम रुस्तमी हफ़िज़हुल्लाह, जिन्होंने ख़ास तौर से कुरान के हवाले से गिराक़द ख़िदमात अंजाम दी हैं, बहुत सारी किताबें लिखी हैं, उन सारी किताबों से ये इस्तिफ़ादा करते हैं, जैसे अल-मौसूआ अल-कुरानिया है या तफ़सीर में अहसनुल कलाम है। बहुत सारी किताबों से ये इस्तिफ़ादा ख़ुद करते हैं। और दूसरी तरफ जब जी करता है तो गाली भी देते हैं, जब चाहे तारीफ़ भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अहलुल हदीस का मौक़िफ़, उनका अक़ीदा, उनका मनहज, उनका अमल वाज़ेह है। किताब व सुन्नत से जो कुछ वाज़ेह है, अहलुल हदीस उस पर अमल करते हैं। और इसकी बुनियाद पर जो किताब व सुन्नत पर अमल नहीं करते हैं, ठीक वो लोग अहलुल हदीस से दुश्मनी करते हैं, गालियाँ देते हैं। ये पुराने ज़माने से होता आ रहा है। अल्लाह ताला हम अहलुल हदीस को राह हक़ पर सबात कदमी के साथ चलने की तौफ़ीक़ दे, दीन की उस तरह खिदमत करने की तौफ़ीक़ दे जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तबलीग करने का हुक्म दिया, और जैसे सहाबा ने जान निसारी के साथ अल्लाह के दीन को उम्मत तक पहुँचाया, उसी तरह से खुलूस दिल के साथ किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल की तबलीग करने की तौफ़ीक़ दे। जो लोग गालियाँ देते हैं उनको हिदायत दे, उन्हें भी दीन की समझ अता फ़रमा और उन्हें भी राह हक़ की तरफ आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा।